जय हिंद। भारत फायर एंड सेफ्टी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दातार सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है छोटे औजार। क्या होता है? छोटे औजार, या फिर इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्मॉल गियर्स। कौन से गियर्स? स्मॉल गियर्स। तो इसको अपन आज स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन प्रस्तावना पे चलते हैं। ठीक है, प्रस्तावना क्या होगी कि जो अपने अग्निशमन सेवा होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे उपकरणों का तत्काल, यानी तत्काल का मतलब तुरंत काम में लिया जाता है और सुविधाजनक रूप से काम में लिया जाता है, उन्हीं छोटे उपकरण या स्मॉल गियर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्मॉल गियर। इन प्रकार के औजारों का उपयोग अपन क्या करते हैं? आपातकालीन स्थिति में। ठीक है, आपातकालीन जान माल को बचाने के लिए करते हैं। आपातकालीन स्थिति क्या होती है? जिसमें अचानक कोई अपने पास दुर्घटना हो जाए, उस आग लग जाती है या किसी भी प्रकार की कोई भूस्खलन हो जाता है या कोई कहीं से बाढ़ की वजह से भवन ढह जाते हैं, तो वो क्या होती है? आपातकालीन स्थिति होती है। उस टाइम इन उपकरणों का अपन प्रयोग करते हैं। ये 7 प्रकार के उपकरण होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। पहला होता है ब्रेकिंग इन टूल्स। ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है। दूसरा क्या होता है? कट अवे टूल्स नहीं होते, ये कटिंग अवे होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? कटिंग अवे। फिर देखो, रेस्क्यू गियर्स होते हैं। लाइटिंग है, ये लाइटिंग है। ठीक है, क्या है? लाइटिंग टूल्स है। टर्निंग ओवर टूल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट टूल्स हो गए और मिसलिनियस हो गए। ठीक है, या फिर स्पेशल इक्विपमेंट्स, जो कि मिसलिनियस एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, ये 7 प्रकार के अपन क्या होते हैं? टूल्स अपन अपनी फायर सर्विस के अंदर इमरजेंसी के अंदर या तत्काल रूप में अपन काम कर लेते हैं। ठीक है, एक एक को देखो, शुरू से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा होता है? ब्रेकिंग टूल्स। कौन सा होगा? ब्रेकिंग टूल्स। ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? तोड़ने वाले। इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग अपन क्या करते हैं? दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल। क्या है ये ग्रिल है। ठीक है, ग्रिल तोले नहीं है, ये ताले हैं। क्या है? ताले हैं। इधर लिख रहा हूं, ताले को तोड़ने के लिए किया जाता है। किसको तोड़ने के लिए? तालों को तोड़ने के लिए। किसी भी प्रकार की सामग्री जिसको अपन को तोड़ने के लिए किसी उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो वो किस में आएगी? ब्रेकिंग इन टूल्स में आएगी। ठीक है, तोड़ने के लिए। इसमें पहला कौन सी आएगी? हथौड़ा है, चीजल है, कुल्हाड़ी है। ठीक है, क्रोबार है, डोर ब्रेकर है, परसुएडर है। ये सब क्या होते हैं? तोड़ने वाले उपकरण है। इनके द्वारा अपन किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। अपने जैसे आग बुझा रहे हैं या कोई भी अपन रेस्क्यू काम करते हैं, उसके बीच में यदि कोई ऐसी परेशानी आती है जिसको अपने तोड़ने की आवश्यकता हो, तो वो कौन से होते हैं? उपकरण होते हैं। ब्रेकिंग इन टूल्स अपन काम में ले सकते हैं। दूसरा होता है कटिंग अवे टूल्स, यानी काटने वाले टूल। कौन से? काटने वाले टूल। ये उपकरण काटने के काम में आते हैं। ठीक है, जैसे सो है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? आरी, नाइफ, चाकू, सीजल, फाइल और ड्रिल। ये सब क्या होते हैं? काटने के उपकरण होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा अपन किसी वस्तु को काट सकते हैं, काट के अपन इसमें काम में लेते हैं। ठीक है, काटने के लिए। फिर आता है रेस्क्यू गियर्स। रेस्क्यू गियर्स का मतलब क्या होता है? रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाव वाले उपकरण। इन उपकरणों पर हम किसी भी बचाव कार्य में करते हैं। ठीक है, बचाव कार्य में कौन कौन से आता है? जंपिंग सीट है, एब्जेस्टन की कम्बल जो होती है, एब्जेस्टन सूट हो गया। ठीक है, फायरमैन एक्स हो गया, रबर ग्लव्स हो गया, रबर की चप्पलें हो गई। ये सब अपन किस काम में लेते हैं? रेस्क्यू काम के लिए, जिनको अपने को क्या करना पड़ता है? बचाव कार्य के अंदर इन उपकरणों का अपन प्रयोग कर सकते हैं। 3 उपकरण पढ़ लिए अपन। देखो, चौथे के उपकरण चलते हैं। ये भी इनसुलेटेड प्लास्टर होता है, ये भी काम आता है। टर्निंग ओवर टूल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? टर्निंग ओवर टूल्स कहाँ काम आते हैं? कि जब कभी भी अपन देखो आग बुझाने जाते हैं या कोई भी वस्तु है जहाँ पे भूस्खलन हो गया है, तो वहां पे जो मलबा रहता है, कचरा रहता है, उनको उलट पुलट करने के लिए, दबी हुई आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं अपन? टर्निंग ओवर टूल्स का, यानी जितनी भी प्रकार की दबी हुई आग है उसके लिए अपन टर्निंग ओवर टूल्स का प्रयोग करते हैं। आग कर खोज को बुझाना। ठीक है, यानी अपन उनको उलट पुलट करके देखते नहीं है कभी वस्तुओं को, वो अपन किस में करते हैं? टर्निंग ओवर टूल्स में। इसमें कौन सा आता है? सिलिंग हुक आते हैं, फावड़े आते हैं, सावेल आता है। इनके द्वारा अपन क्या करते हैं? उलट पुलट करके अपन आग को बुझाते हैं। जैसे मान लो कोई आग है, वो नीचे दबी हुई है तो वो जलती रहेगी, तो अगर अपने को देखना है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? टर्निंग ओवर टूल्स का। उसके बाद आता है लाइटिंग टूल्स। जैसे लाइटिंग टूल्स क्या आता है? लाइटिंग व्यवस्था के लिए, प्रकाश व्यवस्था के लिए। ठीक है, लाइट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? प्रकाश व्यवस्था भी लिख सकते हैं। यानी प्रकाश के लिए अपने को क्या किस चीज की आवश्यकता होगी? लाइटिंग टूल्स की। अगर किसी भी प्रकार का अपने को कहीं पे आग बुझाने गए, वहां पे अंधेरा है, या रेस्क्यू कार्य करने गए वहां पे अंधेरा है, तो अपने को किसका प्रयोग करना पड़ेगा? लाइटिंग टूल्स का। जैसे अपने फ्लड लाइट होती है, इमरजेंसी लाइट होती है, टॉर्च हो गया, लाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, गैस लाइट हो गया। ठीक है, ये टेबोजन नहीं है, हेलोजन है। कौन सी लाइट है? हेलोजन लाइट है। ठीक है, हेलोजन लाइट।
उसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट टूल्स, ऐसे औजार जिनका उपयोग किस में किया जाता है, मोटर गाड़ियों को सुधारने के लिए, यानी मोटर गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए, या उनकी कभी मरम्मत करनी हो, या कभी उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मान लो अपन जा रहे हैं आग बुझाने में फायर गाड़ी को लेकर, वो कहीं पंचर हो जाए, तो ऐसे उपकरण कौन से इंस्टेंटली काम आते हैं कि नहीं आते, उसमें कौन कौन से आते हैं, जैक हो गया, स्क्रू रिंच हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर हो गया, मैग्नेट रिंच सेट हो गया, स्पेनर हो गया, जिनको अपन पाना बोलते हैं, ठीक है, वो अपने किस में काम आते हैं, गाड़ी को सुधारने के लिए। फिर मिसेलेनियस अंतिम वाला, इसमें क्या होते हैं, स्पेशल उपकरण जो हमेशा अपने काम में नहीं आते हैं, जिनको अपन विशेष रूप से काम में लेते हैं, किसी भी श्रेणी में रखा नहीं गया, इनको एक अलग समूह बना दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिसेलेनियस या विविध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविध, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या होता है, विविध के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, देखो कैनवास बकेट हो गया, शॉर्ट सर्किट गियर हो गया, चिमनी रोड हो गया, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सब किस में आते हैं, मिसेलेनियस, यानी अलग समूह बना दिया है। अब अपन एक एक अपने उपकरणों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी उपकरण होते हैं उनको पढ़ते हैं, जो मेन उपकरण अपने काम आते हैं। पहला आता है फायरमैन एक्स, बहुत अच्छा उपकरण होता है, एक प्रकार की कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है। फायरमैन एक्स क्या होता है, साजे सामान की तरह ही होता है, और इसको अपन फायरमैन एक्स गाड़ी में रखते हैं, तो ठीक है। ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की अपन काम में लेते हैं, तो लकड़ी के हैंडल वाली और एक इंसुलिन के हैंडल वाली। जो आपने देखा होगा कभी प्लास वगैरह, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, लगा रहता है कि नहीं लग रहता, वो इंसुलिन का ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 इंच, या फिर अपन सेंटीमीटर में देखो तो 37.5। वजन क्या होता है, 1 से 1.5 से 2 kg होता है। टेस्टिंग उसकी होती है 20 kV, यानी 20 किलोवाट से 25 किलोवाट। और उपयोग कितने पे करते हैं, सिर्फ 3000 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे, 3000 वोल्ट पे इसका अपन प्रयोग करते हैं। उपयोग क्या होगा, बिजली के तारों को काटने के लिए। जो बिजली के तार होते हैं उनको एक झटके में ये काट देती है। वेंटिलेशन है, तो जो अपन जब भी आग में धुआं वगैरह ज्यादा होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, वेंटिलेशन, तो उसके लिए ताले तोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रख रखाव क्या होगा, हैंडल पे रबड़ गर्मी से बचाना। पहला क्या होगा, जो इसका हैंडल होता है उसको हमेशा गर्मी से बचाना चाहिए। दूसरा क्या करते हैं, तेल है, ग्रीस है, एसिड आदि के से बचाना चाहिए। इंसुलेशन को साफ रखना चाहिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार का अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इंसुलेशन की जांच करते रहना है, कितने में, 6 महीने में एक बार। जो अपना इंसुलेशन है उसकी जांच करते रहना, कहीं से फट तो नहीं गया है, कहीं से उस पर लोहा दिख तो नहीं रहा है। यदि लोहा दिख रहा है उस पर अपना हाथ टच हो गया तो अपने क्या लग जाएगी, झटका लग सकता है। उसके बाद आता है सीलिंग हुक। क्या आता है, सीलिंग हुक। देखो सीलिंग हुक क्या होता है, एक लकड़ी का डंडे का होता है जिसकी लंबाई 7 से 8 फीट है, मोटाई कितनी होती है, 1.5 इंच होती है। इस पे धातु से निर्मित स्पर लगा होता है, यानी धातु से निर्मित आगे एक स्पर लगा है, नुकीला होता है, 4 इंच का होता है, ठीक है। कितने इंच का होता है, 4 इंच का। विशेष प्रकार का आगे जैसे अंकोड़े टाइप होता है, ठीक है। अब इसमें देखो उपयोग क्या होगा, ये छेद बनाने में काम आता है। कोई सी भी प्रकार की जो सीलिंग होती है या अपनी छत होती है उसमें क्या होता है, छेद करके इससे अपन पानी बाहर निकल सकते हैं, जिससे अपन भवन को ध्वस्त होने से बचा सकते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा ना, अपने गांवों में सुनते हैं या शहरों में सुनते हैं कि बिल्डिंग में जो पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है। तो इस स्थिति में अपन उसमें छेद करके पानी को निकालने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, सीलिंग हुक का। फिर देखो जलते हुए सामान को खींचने के लिए भी ये काम में आता है। यदि अपने पास कोई जलता हुआ सामान है तो उसको अपन दूर से पकड़ खींच सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी होती है, 7 से 8 फीट। फिर देखो फायरमैन स्विच को बंद करने के भी काम में आता है। जो फायरमैन स्विच होता है ना अपना, उसमें अगर आग वाग पास में लगी तो उसको, रेलवे के जो वैगन होते हैं, यानी जो रेलवे के डिब्बे होते हैं, उनको हटाने के लिए, अलग करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं अपन, सीलिंग हुक का। इसका प्रयोग साल्वेज कार्य में भी, जो अपन साल्वेज कार्य करते हैं आग के दौरान, सफाई वगैरह जो करते हैं, ठीक है, उसमें भी अपन सीलिंग हुक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कौन आता है, डोर ब्रेकर। इसका उपयोग किस में करते हैं, अग्निशमन दरवाजे तोड़ने के लिए डोर ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। डोर का नहीं दरवाजा होता है, ठीक है, ये लीवर के सिद्धांत पे काम करता है। उसके बाद देखो परसुएडर, ये चिज्जल के समान होता है, चिज्जल, ठीक है। और इसका क्या होता है, ताला तोड़ने में काम आता है। किसमें काम आता है परसुएडर, ताला तोड़ने के लिए। कल को आपके क्वेश्चन आ जाए कि ताला तोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, फायरमैन और फायर सर्विस परसुएडर का। ये आगे से क्या होता है, नुकीला होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, ताले में ठोक देते हैं या लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। उसके बाद पीछे से हथौड़ी से ठोकते हैं, जिससे ताला अपना क्या हो जाता है, टूट जाता है। फिर आता है स्प्रेडर। इसका उपयोग किसमें करते हैं, लोहे की ग्रिल को चौड़ा करने के लिए। जो लोहे की ग्रिल लगी रहती है ना, आजकल शहरों में लगाते हैं, गाँव में भी आजकल जो ऊपर रेलिंग होती है वो लोहे की ग्रिल होती है, उसमें कोई व्यक्ति फंस जाता है या बचाव कार्य करना पड़ता है तो उसको चौड़ा करने के लिए। ये क्विक रिफिल नाइफ चाकू, ठीक है, क्विक रिफिल नाइफ चाकू। इसका प्रयोग क्या करते हैं, जो ज्यादातर अपने
हवाई जहाज वगैरह की दुर्घटना होती है, उसमें बेल्ट होते हैं, पट्टे होते हैं, जो सीट बेल्ट होते हैं, उसको काटने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्विक रिफिल नाइफ चाकू का, क्योंकि वहां पे अपने को क्या आग को क्या होता है, जल्दी बुझाना पड़ता है। फिर देखो विद्युत द्वारा चलने वाले उपकरण, ठीक है, जिनमें विद्युत, वे उपकरण जो विद्युत की सप्लाई से चलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पावर कटर है, ड्रिल मशीन है, इनको अपने को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती, विद्युत के द्वारा। ठीक है, फिर डीजल पेट्रोल से चलने वाले उपकरण, डीजल पेट्रोल से, इंजन से आदि द्वारा वह विद्युत की सप्लाई करते हैं, जिनमें पावर कटर हो गया, चेनसो हो गया, पावर हैमर हो गया। ठीक है, ये सब किससे चलते हैं, डीजल वगैरह से भी चल सकते हैं। क्रोबार, ये 3 फीट लंबी स्टील की बार होती है, कितनी फीट, 3 फीट लंबी होती है, जिसका एक या दोनों सिरे क्या होते हैं, मुड़े होते हैं। एक सिरा पंजे की शक्ल का, दूसरा सिरा छेनी की शक्ल का होता है। ठीक है, और दरवाजे खिड़कियां खोलने में इसका काम में लिया जाता है। फिर देखो पैडलॉक रिपोर्टर, इसका क्या काम होता है, इसकी बनावट जो होती है ना 8 के अंक के समान होती है। किसके समान होती है, 8 के अंक के समान। वो कठोर स्टील का बना होता है। किसका, कठोर। इसके दोनों सिरों पर छेद बने होते हैं। क्या बने होते हैं, दोनों सिरों पर छेद बना होता है। एक में ताला फंसा दिया जाता है, तथा दूसरे में क्या, लीवर की तरह ऊपर उठाने में इसको काम में आता है। फिर आगे अपन चलते हैं, बिल्डिंग बार, ये धातु या छड़ों के या चद्दरों से मोड़ने के लिए काम आता है। जो अपनी चद्दर वगैरह होती है ना, उनको मोड़ने वाले। रबर के दस्ताने, रबर के दस्ताने काम में विद्युत कार्य, कर्मचारी की जान बचाने के लिए इसका उपयोग अपन दुर्घटनाओं रोकने करते हैं। यदि अपने दस्ताने पहने हुए हैं तो अपने करंट नहीं आता है। इनका टेस्ट कितने में, 15,000 पे किया जाता है, और इनका उपयोग 3300 वोल्ट पे अपन प्रयोग में करते हैं। ठीक है, ये अपना था छोटा सा उपकरण, छोटा सा चैप्टर था। कौन सा, स्मॉल गियर्स, छोटे उपकरण। छोटे उपकरण को 7 भागों में अपन डिवाइड करते हैं। कौन कौन से करते हैं, देखो मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये देखो, ठीक है, ये अपने 7 प्रकार के होते हैं। ब्रेकिंग टूल, जिनको तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। कटिंग टूल्स, काटने काम आते हैं। रेस्क्यू टूल, बचाव कार्य के लिए। लाइटिंग टूल्स, प्रकाश व्यवस्था के लिए। टर्निंग ऑयल टूल्स, जब भी आग में अपने उथल पुथल की व्यवस्था करनी हो तो। ट्रांसपोर्ट टूल, आग जो अपनी गाड़ी है उसकी रिपेयरिंग के लिए। मिसलेनियस, ये स्पेशल समूह जिनको किसी भी काटने जोड़ने वाले में नहीं रखा गया है, उनको किस में रखा गया है, एक विशेष समूह में अलग से रखा गया है। तो यह आपका चैप्टर था, आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो अपन साथ में चलते जाएंगे आराम से फाइल को समझते हुए। आप जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपके बाहर से कुछ नहीं आएगा। फाइल बिल्कुल इजी, आप आराम से समझ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।